अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा किराम ने पूछा कि दयूस कौन होता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दयूस वो होता है जिसे अपनी घर की औरतों पर गैरत नहीं आती। हमारे मुआशरे में आपको जगह जगह दयूस नज़र आएंगे, यानी वो इंसान, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी घर की औरतें किस तरह का लिबास पहन रही हैं, किस तरह के हुलिये में घर से बाहर जा रही हैं और लोग उनको किस तरह देख रहे हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यही दयूसियत है, और यही इंसान दयूस होता है कि जिसे गैरत नहीं आती। वरना गैरतमंद इंसान को तो फ़र्क पड़ता है कि मेरे घर की औरत किस तरह बाहर जाएगी तो लोग उसको किस तरह की नज़रों से देखेंगे, और दयूस को फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह की औरतें होंगी, किस तरह के लोग होंगे जो उसको किस तरह की नज़रों से देखेंगे, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत की है। और अगली बात की जाए तो वो ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया है और हमारा जो हमारे लोगों का और हमारे पाकिस्तान का जो वीडियो कंटेंट है, वो सारा ही दयूस लोगों का है। आप देख लें कि डेली व्लॉगिंग होती है और उसके अंदर क्या कुछ नहीं दिखाया जाता और क्या कुछ लोगों के सामने नहीं लाया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ करे कि अगर किसी की शादी होती है तो सुहाग रात से लेके उसके गीले बालों तक हर एक चीज़ दिखाई जाती है। क्या एक गैरतमंद इंसान ऐसा कर सकता है? तो और एक बात याद रखें, ये मैं आप बहनों के लिए बात कर रहा हूँ कि दयूस इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में वो जन्नती नहीं है। तो जिस इंसान को, और तकरीबन हर मुसलमान को ये बात पता है, तो जिस इंसान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अट्रैक्ट नहीं कर सके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात अट्रैक्ट नहीं कर सकी, उसने बावजूद कलमा पढ़ने के वो अपने रसूल का नहीं बन सका, तो वो आपका कैसे बनेगा? तो अगर कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो उससे बच के रहें। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में तो आ जाएगा, लेकिन वो दयूस इंसान है, उसे आपकी ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर आपकी ज़िंदगी तबाह करके जा भी सकता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से वफ़ा नहीं कर सकता, तो वो आपके साथ क्या वफ़ा करेगा? वो आपके साथ क्या मुखलिस होगा जो अपने ईमान के साथ मुखलिस नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत वाली चीज़ ही ईमान होती है इंसान के अंदर। तो जब वो अपने ईमान के साथ मुखलिस नहीं है, तो वो कैसे मुखलिस होगा आपके साथ या आपके घर वालों के साथ? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन इंसान मिले, तो दयूस लोगों से बच के रहें। और अगर आप एक मर्द हैं तो दयूस मत बने, क्योंकि अगर आप दयूस बन गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जन्नत में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमारे मुआशरे को अगर इस गंद से बचना है और अगर हमारे मुआशरे को पाक होना है, तो सबसे पहले मर्दों को गैरतमंद बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है और आपने भी देखा होगा कि औरतें अपने मर्दों के दीन पर होती हैं, औरतें अपने मर्दों के अखलाक पर होती हैं, और औरतें उसी फितरत पर होती हैं जिस फितरत पर उनके मर्द होते हैं। जिस घर में आपको गैरतमंद मर्द मिलेंगे, वहाँ की बेटियाँ चाहे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती होंगी तो वो फिर भी पर्दे में होंगी। और अगर जिस जगह के मर्द या जिस घराने के मर्द आपको दयूस नज़र आएंगे, चाहे वो कितना ही खूबसूरत और कितने ही दीनी मजहबी लोगों का महल्ला क्यों ना हो, वहाँ की औरतें आपको बेपर्दा ही नज़र आएंगी, वहाँ बुरे लिबास में ही औरतें नज़र आएंगी। तो इसलिए अगर आप मर्द हैं तो गैरतमंद बने, और अगर अब तक आपके बड़े गैरतमंद नहीं थे, यानी वो दयूस थे, सीधे से अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मनाइएगा, कि अगर वो दयूस थे, उन्होंने नहीं रोका आपकी अम्मी को, आपकी बहनों को, तो कल आप जब मर्द बनेंगे, आप जब किसी घराने के सरबराह बनेंगे, तो आपने दयूस नहीं बनना, आपने गैरतमंद मर्द बनना है। क्यों? क्योंकि इब्तदा किसी से भी हो सकती है, वो इब्तदा आपने करनी है, वो इब्तदाई इंसान आपने बनना है जिसने अपने घराने के माहौल को गैरतमंद बनाना है। क्यों? क्योंकि सारी बुराइयां यहीं से इब्तदा पकड़ती हैं, सारी बुराइयां यहीं से शुरू होती हैं। जब मर्द के अंदर गैरत ख़त्म हो जाती है, जब मर्द के अंदर वो जो अल्लाह ने एक कव्वाम वाली सिफत रखी है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर हुकूमत औरतों की आ जाती है घर में। और औरत जो है ऐसे मामलात में, जो बाहर के मामलात हैं, उनके अंदर ठीक फ़ैसला नहीं कर सकती। उसको नहीं पता चलता कि बाहर का मर्द उसको किस नज़रों से देखता है, बाहर के लोग उसको किस नामों से और किन अल्फाजों में पुकारते हैं। फिर कहा जाता है कि मर्द बुरा है अगर वो ऐसी नज़रों से देख रहा है,
مرد برا ہے اگر وہ ایسے الفاظ میں عورت کو پکار رہا ہے۔ تو میری بہن آپ یہ بھی تو دیکھیں، جہاں اللہ نے مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا کہا تھا، وہاں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپنے کا کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ اگر عورت چھپ کے نہیں آئے گی تو اللہ نے انسان اور مرد کے اندر وہ خواہش رکھی ہے، وہ نفسانی خواہش مرد کے اندر موجود ہے، وہ تو نظریں اٹھائے گا، اور پھر یہ سارا معاملہ اور یہ سارا معاشرہ ایک بے غیرتی والا معاشرہ بن جائے گا، ایک برا معاشرہ بن جائے گا۔ اور اگر اچھا معاشرہ بنانا ہے آپ نے تو مردوں کو غیرت مند بننا پڑے گا اور عورتوں کو باپردہ بننا پڑے گا۔ تو آپ جو بھی ڈیلی ولاگنگ دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں دیکھی جاتی ہیں، بطور فیملی دیکھی جاتی ہیں، فیملی ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتی ہے، تو یہ مت سوچیے کہ ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ہم وقت گزار رہے ہیں۔ آپ کی اولاد اور آپ کے بچے وہاں سے ایک ایک چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ یہ چیز بری ہے، آپ ان کو بتائیں بھی صحیح کہ یہ چیز بری ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ چیز ان کے دماغوں میں ایک نارملائز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی اتنی گندی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری اور گندی چیز ہوتی تو ہمیں والدین کبھی نہ دیکھنے دیتے، ہمیں والدین اس چیز کو نارمل ہمارے ذہنوں میں کبھی نہ ہونے دیتے، اور اگر آپ یہ چیز دکھاتے ہیں اور وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے گھر کا ماحول کبھی بھی دینی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیوس ہونے سے بچائے۔ السلام علیکم۔